पाक भारत कशीदगी के बायस मुअत्तल होने वाला फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल। गिलगित, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार खान एयरपोर्ट्स पर जहाज उड़ान भरने लगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल है। फ्लाइट ऑपरेशन 27 फरवरी को पाक भारत कशीदगी की वजह से बंद किया गया था। महकमा जंगलात ने भारतीय जारहियत के दौरान जावा जंगलात को पहुंचने वाले नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट में भारतीय फजाइया, नामालूम पायलट्स, मुलजिम नामजद। इब्तदाई रिपोर्ट STFO मानसहरा की मुद्दत में दर्ज की गई। भारतीय तैयारों की जानिब से गिराए गए पेलोड से 19 दरख्तों और पौधों को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट का मतन। पाक भारत एटमी जंग मुमकिन, मसला कश्मीर हल ना हुआ तो खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। आलमी दबाव के बगैर दोनों ममालिक में देरपा हल नामुमकिन है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ, सरहदों पर दोनों ममालिक की फौज तैयार। पाक भारत मुज़ाकरात का इम्कान ना होने के बराबर। मोदी हिंदू कौम परस्ती को हवा दे रहे हैं, अखबार का इदारिया। नेशनल एक्शन प्लान पर मुस्तकिल अमल दरामद होना पाकिस्तान के मफाद में है। हुकूमत को इस मामले में अपनी संजीदगी जाहिर करनी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो कहते हैं करप्शन के खिलाफ कार्रवाई में किसी को टारगेट किया जाना ठीक नहीं। भारतीय जेल में कैद एक और पाकिस्तानी। मोदी सरकार की हठधर्मी की नजर। 62 साला मोहम्मद आजम ने गलती से सरहद पार की। 2016 में सजा पूरी होने के बावजूद भारत ने रिहा न किया। पाकिस्तानी बुजुर्ग शहरी अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में इंतकाल कर गए। मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ शटर डाउन। हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। खवातीन का आलमी दिन मनाने वाली दुनिया मकबूजा कश्मीर में खवातीन की हालत इज़ार पर नोटिस ले। मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहती है कितनी माओं को इल्म ही नहीं उनके बच्चे कहाँ हैं। आज 8 मार्च है। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त विमेंस डे मना रही है, मगर कभी दुनिया ने ये सोचा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी औरतें और बच्चियां बसती हैं। ऑक्यूपेशन फोर्स है जहां सबसे बड़ी तादाद है हाफ विडोज की और हाफ मदर्स की, बेवाओं की, जिनको पता ही नहीं है उनके लव्ड वंस कहां चले गए। मैं दुनिया से अपील करती हूँ कि हमारे राइट्स हमें कब मिलेंगे। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए खवातीन को महफूज माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी। खवातीन मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का खवातीन के आलमी दिन पर पैगाम। आसिफ जरदारी। बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान की खवातीन बहादुर, पुरअज़्म, माजी के मुकाबले में बहुत आगे आई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान दोस्तार का कहना है कि खवातीन को जो हकूक़ इस्लाम में दिए गए मगरिब उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पेशावर की नाबीना टीचर अज़्म व हिम्मत की मिसाल बन गई। बिनाई ना होने के बावजूद तालीम जारी। ब्लाइंड क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी हैं। कठिन हालात में नाइला ने अपनी बेरंग जिंदगी में कामयाबी के रंग कब और कैसे भरे, रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। अगर प्रिजन के अंदर इलाज नहीं हो सकता तो मुल्क के अंदर इलाज कर लिया जाए ताकि बाहर उसको
उसको हॉस्पिटल पर। क्या होने जा रहा है? अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से वहाँ इलाज कराएंगे, अपनी मर्जी से कहेंगे कि मैं तो बीमार हूँ, सागदार की तरह मैं नहीं आता। नवाज शरीफ चंद रोज में इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं। न्यू न्यूज के सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान का इंकशाफ, कहते हैं डील फाइनल हो गई, जरूरत पड़ी तो लंदन वाले डॉक्टर को भी बुलाया जा सकता है। नवाज शरीफ के इलाज के लिए अपोजिशन से बात की, लेकिन हमारे पास कोई नहीं आया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की पंजाब असेंबली पहुंचने पर गुफ्तगू। वजीर सेहत पंजाब कहती हैं नवाज शरीफ के लिए आज हुकूमत अपोजिशन बैठकर फैसला करेगी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के अलावा 40,000 कैदी और भी हैं, उनके इलाज पर क्यों आवाज नहीं उठाते? छाछरों में आज तारीखी जलसा होगा। वजीर आजम थर पार्कर में सेहत पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सिंध रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पहले मरहले में 1,20,000 खानदानों को हेल्थ कार्ड्स दिए जाएंगे। अहम मुलाकातें भी होंगी। कप्तान को सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस, बाबर अवान ने अपनी बरियत की दरखास्त वापस ले ली। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का बाबर अवान पर पीर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। बाबर अवान कहते हैं आज खवातीन का आलमी दिन है। मां के कहने पर नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस ने बरियत की दरखास्त वापस ली। बारिशों का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा, सिब्बी, कल्लात और तुर्बत में बादल बरसने का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों पर बादलों का राज, कई शहरों में रिमझिम। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में मतला अबर आलूद मौसम, खुश्क रहने का इम्कान। बाबरी मस्जिद की अराजी पर सालिसी का हुक्म। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी सालिसी कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस कलीफुल्लाह सरबराह मुकर्रर। कमेटी 8 हफ्ते में अपना काम मुकम्मल करेगी। अमरीकी अस्करी क़यादत का खित्ते में अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तानी किरदार का एतराफ़। जनरल जोसेफ होटल कहते हैं पाकिस्तान की मदद से तालिबान मुज़ाकरात पर आमादा हुए। खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का ताउन काबिल कदर। अफगान अमन अमल में 6 माह में बहुत पेशरफ्त हुई। अमरीकी सेंट्रल कमांड में प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी नुमाइंदगान ने मजहबी अक़लियतों से नफरत के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अक़लियतों से तासुब के खिलाफ करारदाद 23 के मुकाबले में 407 वोटों से मंजूर हुई। करारदाद की मुखालफत में सिर्फ रिपब्लिकन्स ने वोट डाले। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। जाली अकाउंट्स केस में पहली गिरफ्तारी। राय के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने सेक्रेटरी KDA आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया है। सेक्रेटरी KDA आफ्ताब मेमन आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हैं, जबकि आफ्ताब मेमन पर 7 एकड़ सरकारी जमीन पर एक शख्स के नाम पर अलॉट करने का इल्जाम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। बताइएगा जरा ये जो गिरफ्तारी है कैसे अमल में आई? जी बिल्कुल, जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त हुई है और आज पहली गिरफ्तारी की गई है। साबिक सेक्रेटरी KPT आफ्ताब मेमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। KPT के सेक्रेटरी थे ये 2000 साबिक सेक्रेटरी थे आफ्ताब मेमन। जाली अकाउंट्स केस में आज इनको गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद से। आफ्ताब मेमन पर 7 एकड़ सरकारी जमीन एक शख्स के नाम पर अलॉट करने के इल्जाम हैं, जबकि सरकारी जमीन अलॉट करने से कौमी खजाने को 800 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ है। आफ्ताब मेमन को आज नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है। आफ्ताब मेमन पर सियासी शख्सियात के फ्रंटमैन को सरकारी जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने के इल्जाम थे। नैब ने आज नैब रावलपिंडी ऑफिस ने इस्लामाबाद में कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है और इल्जाम इनके ऊपर ये आयद किए गए हैं कि सरकारी जमीन इन्होंने 7 एकड़ जमीन फ्रंट मैन को अलॉट की थी गैर कानूनी तौर पर। और आफ्ताब मेमन पीपल्स पार्टी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी भी माने जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस आपका।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का कहना है कि अदलिया को ज़ेर इल्तवा मुकदमात का ताना दिया जाता है। ज़ेर इल्तवा मुकदमात की कसूरवार अदालतें नहीं कोई और है। मुल्क भर की अदालतों में 25% जजेस की आसामियाँ खाली हैं। अगर 25% आसामियों पर जजेस की तकर्रियाँ कर दी जाएँ तो ज़ेर इल्तवा मुकदमात 2 साल में ख़त्म हो जाएंगे। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक दीवानी मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि 21 से 22 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 3000 जजेस हैं। अदालतों में अब ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 19 लाख हो चुकी है। गुज़िश्ता एक साल में 31 लाख मुकदमात निपटाए गए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 मुकदमात निपटाए। जजेस की कमी के बावजूद हमारे जज साहिबान ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर की अदालतों में 25% जजेस की असामियाँ खाली हैं। खबर है कोयटा के इलाके मुस्लिम बाग से, जहां पर बर्फबारी के बायस रास्ते ताहाल बंद हैं। रास्ते बंद होने की वजह से जनाजा कब्रिस्तान ले जाना भी मुश्किल हो चुका है। इंतजामिया ने मुस्लिम बाग में बंद रास्ते खोलने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मेंगल हमारे साथ मौजूद हैं। काजिम, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? कोयटा का इलाका नहीं है बल्कि किला सैफुल्लाह का इलाका है। मुस्लिम बाग और मुस्लिम बाग में अकबर का इलाका है। तो यहाँ जो है ना, इस जो तस्वीर है इस इलाके की, इसमें नजर आ रहा है कि लोगों को मुश्किलात है किस तरह अपनी मैयत को कब्रिस्तान तक ले जाएं। तो ये जो हालिया बर्फबारी हुई थी 1 मार्च को, उसमें मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह और ये जो पिशीन का इलाका है बरशोर, इसमें बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई थी। इसमें जो बड़ी शहराएं हैं उनको तो जो हुकूमत है पीजीएमए उन्होंने खोल दिया था, लेकिन ये जो बड़ी ये जो छोटी छोटी रास्ते हैं या सड़कें हैं वो अभी तक बंद है, जिनकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना है। काजिम, ये भी बताइएगा क्या इंतजामिया की जानिब से कोई बंदा सामने आया, उसने कोई मौकिफ दिया, कब तक ये रास्ते खुलेंगे? दूर हों। इसी तरह जो मुश्किलात हैं किला अब्दुल्ला में, नौशकी में, उधर भी लोगों के घर गिरे हैं सैलाब से। उन लोगों का भी ये कहना है उनको इमदाद तो मिली है, लेकिन ये है कि बहुत सारे इलाकों में अभी लोग जो है इमदाद से महरूम हैं, टेंटों से। वो चाहते हैं कि वहाँ भी उनको खैमे और टेंट वगैरह, राशन वगैरह फराहम किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया काजिम मेंगल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। पंजाब फूड अथॉरिटी को छापों की फुटेज की तशहीर से रोक दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि फूड